जय हिंद। आज की टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी, सीयूईटी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, आरएएमसी, सीजीएल, एनडीए एंड सीटीएस, सीएचएसएल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, जो बहुत बार एसएससी के पेपर दे चुके हैं उनमें से भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहले डांसेस करेंगे। पहले मैं आपको डांसेस का एक टॉपिक करवाऊंगी। ठीक है, स्टेट वाइज क्लासिकल डांसेस भारत के 7 है, पहले सुन लो। ठीक है, 7 क्लासिकल डांसेस है भारत के। और डांसेस के बारे में हमें एक किताब लिखी गई है, सोर्सेज जो है विद्या शास्त्र, उसमें मिलते हैं हमें डांस, भारत के 8 डांसेस के बारे में। और ये 8 डांसेस है भाई। 8 डांसेस जो है ये अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस बहुत सारे हैं, बड़ी क्लासिकल डांसेस है। ज्यादातर ये भगवत गीता, भगवत पुराना के ऊपर बेस्ड रहते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर बेस्ड रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे डांसेस हैं जो अलग अलग ट्राइबल्स कम्युनिटी करती हैं, उनको फोक डांस कहा जाता है। हम बहुत इजी करेंगे। यहाँ पे असम है कहीं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ऊपर से चलते हैं। असम कैपिटल है दिसपुर, और ये नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट की ये कैपिटल है, याद रखिएगा। 7 सिस्टर स्टेट में आती है असम की कैपिटल। इसका डांस का नाम है सत्रिया। ठीक है, सत्रिया। ठीक है, अब मणिपुर यहाँ पे नीचे कहीं आता है। ठीक है, मणिपुर का भी एक डांस है। डांसेस को जिसने लिखा था ना नित्य शास्त्रा, उसका नाम था भारत तेलुगु। ठीक है, भारत तेलुगु। और मणिपुर का डांस मणिपुरी। ठीक है, फिर हम यहाँ आ जाते हैं उड़ीसा, ओडिसी। बहुत सारे बंगाल, उड़ीसा, आसाम से बहुत सारे भारत के डांसर्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ से निकल के आते हैं। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ये बहुत इजी है। अगर हम स्टेट वाइज भी आए, जिनको स्टेट्स एंड कैपिटल बहुत अच्छी आती हैं, वो इजी वे है याद करने का। असम सत्रिया, मणिपुरी, उड़ीसा ओडिसी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल याद रखिएगा। यहाँ पे एक एडिक्शन क्वेश्चन कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनी है, पहले क्या थी? अमरावती। अब अमरावती में अब कौन सी है? विशाखापट्टनम। ये पोर्ट सिटी भी है भारत की। ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक है, न्यू कैपिटल है आंध्र प्रदेश। अब नीचे आ जाते हैं, इसके नीचे आंध्र प्रदेश यहाँ की है। ठीक है, और यहाँ पे है तमिलनाडु भारत का लास्ट स्टेट है, तो भारत नाट्यम कौन सा है? भारत। कितने हो गए? 5। अब आ जाते केरला। ठीक है, केरला में 2 डांसेस है, 2 क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम। मोहिनी भगवान श्री कृष्ण थे जब समुद्र मंथन हुआ था, वहां से अमृत निकला था, और अमृत को लेके सारे राक्षस भाग जाते हैं। तो आप राक्षस अगर पी लेते तो अमर हो जाते। तो भगवान कृष्ण ने किया, लीला रची, मोहिनी का रूप लिया, और उनसे छल कपट से बोल सकते हैं अमृत को वापस लाया। और यहाँ पे केरला में मोहिनी अट्टम कौन सा डांस किया जाता है? मोहिनी अट्टम। और केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। और दूसरा है कथकली। कथक। कितने डांस हो गए? 7। अब यहाँ पे कहीं यूपी है। ठीक है, यूपी का है कथक। कथक जो है ना नॉर्थ इंडिया का डांस है, कथकली साउथ इंडिया का है। दोनों में कंफ्यूजन रहता है। कथकली साउथ इंडिया का है, कथक नॉर्थ इंडिया का। इसके यहाँ कथक को कहाँ पे, यूपी में कौन से शहर में थे यहाँ पे ज्यादातर कथक को एनकरेज किया गया था? एक है लखनऊ घराना, एक है वाराणसी घराना। 2 घरानों में ये
डांस किया जाता है, कथक और लखनऊ और वाराणसी। ये बहुत इजी है, ठीक है, इजी लगा कि नहीं? ठीक है, ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। असम, क्षेत्रीय, मणिपुर, मणिपुरी, उड़ीसा, ओडिसी, दीज आर द 8 क्लासिकल डांस। कितने हैं? 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। मणिपुर मणिपुरी, उड़ीसा ओडिसी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तमिलनाडु भारतनाट्यम, केरला मोहिनी अट्टम कथकली एंड यूपी कथक। ये आपका हो गया क्लासिकल डांसिंग। अब मैं आपको बताऊंगी इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है। देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया क्या बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यहाँ से गुजरात से चलते हैं। कहाँ से चलेंगे? देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलके भारत में बनाता है। यहाँ से यूरेनियम, थोरियम, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते हैं जो हमारी लाइफ को थ्रेट करते हैं। तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु में कुंदम से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो लोग बार बार बैन करने की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं। ये रशिया के साथ मिलकर भारत ने बनाए हैं। ये जितने अच्छे हैं उतने बुरे भी हैं, ठीक है। गुजरात, गुजरात में खाखरा, थापरा, फाफरा, खाखरा परा, खाखरा पारा, ठीक है। फिर यहाँ गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है तारा। फिर आते हैं कर्नाटका, कर्नाटका में क्या खाएगा? खाएगा, ठीक है, कर्नाटका में खाएगा। उसके बाद हम आते हैं और बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी नीचे आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 है, कुंदम कुलम, कुंदम कुलम एंड कल्पाकम। कल मैंने करवाया शायद आपको, फिर से आ गए, चलो कोई बात। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं, यूपी, ठीक है। यूपी में न्योरा और ला, इधर आ जाते हैं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में है रावाबट्टा, रावा। देखिए, अगर हम ऊपर से चले, क्योंकि राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर आपस में शेयर होता है। लूनी नदी जो है राजस्थान के अजमेर से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाके इनलैंड है, सीज में नहीं मिलती है। याद रखिएगा, लूनी जो नदी इनलैंड नदी वो होती है जो सी में नहीं जाती, लैंड में ही कहीं गुप्त हो जाती है, ठीक है। और याद रखिए, लूनी नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अजमेर पुष्कर के पास से, ठीक है, अजमेरी पुष्कर के पास से, ठीक है। राजस्थान में रावाबट्टा, गुजरात में क्या खाएगा? खाखरा पारा, ठीक है, तारापुरा। अब देखो फर्स्ट ओल्डेस्ट, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कौन सा है? तारापुरा। एंड द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंदमकुलम एंड कल्पाकम। कल्पाकम आल्सो कॉल्ड चेन्नई न्यूक्लियर पावर प्लांट। गुजरात खाखरापारा, महाराष्ट्र तारापुरा, कर्नाटका खाएगा, क्या खाएगा, ठीक है। जिसको याद ट्रिक करने के लिए क्या खाएगा, खाएगा, हो गया, आपको पता चल रहा है। एंड तमिलनाडु कुंदमकुलम, यूपी न्योरा, राजस्थान, ये इतने से ही है, ठीक है, इतने से है। और इतने याद करने में भी आपको इतना टाइम लगता है, इतना सारा थोड़े क्वेश्चंस हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप पीछे एनडीए का पेपर उठा के देख लो, ठीक है, सीडीएस का कोई पेपर उठा के देख लो, एसएससी का देख लो। एसएससी में तो ये एसएससी में आना ही आना है और एनडीए में आना है। आपका जो सीयूटी का क्वेश्चन हो एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन डांसेस से 100% होगा। डांसेस, फेस्टिवल्स, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको फेस्टिवल करवा रही हूँ,
ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फेस्टिवल जो पूछे जा सकते हैं आपके CUET के एग्जाम में वो करेंगे। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।